मूनलाइट जब जमीन पर आती है तो इमोशनल बूस्टर्स मिलते हैं। बंदा ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, लविंग एंड केयरिंग, डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। इन दोनों की परफॉर्मेंस आपसे ऐसे फैसले करवाएगी जिससे आप अपने लॉसेस से निकलेंगे। एक नया रूल होगा जो 9 एक्सपीरियंसेस के बाद आपको मुयस्सर आएगा एंड दैट गिव्स यू द हाई रिवॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने पिछले हफ्ते आपको एक खुशखबरी सुनाई थी कि जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपको मटीरियल एडवांटेजेस तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपके 12th एंगल पर है, लेकिन बहरहाल जब 7 ऑब्जेक्ट्स में से ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स अलाइन, प्रोडक्टिव एंड फ्रेंडली होते हैं तो इसका इम्पैक्ट लाइफ में डिफरेंट अंदाज से पॉजिटिवली ही आता है, नेगेटिव नहीं होगा। सो जुपिटर की पॉजिटिविटी आपके 12th एंगल पर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। आप ज़्यादा मामला फहम हो जाएंगे, चीज़ों को मेरिट पर डिसीजन लेंगे एंड इन डिसीजंस में आपकी इंसाफ पसंदी वाली सोच ज़्यादा कारफरमा होगी। इसका इन्फ्लुएंस दीगर स्टार्स पर भी आएगा। जैसे इस हफ्ते 12 फरवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट चांद, कमर, मून पूरा हो जाएगा। पूरे चांद का मतलब ये होता है कि सूरज और चांद 2 डिफरेंट एंगल पर आमने सामने आ जाते हैं। सूरज की पूरी रोशनी चांद के पूरे फेस पे पड़ती है एंड चांद ने ज़मीन पर जो कुछ भी भेजना है अल्लाह ताला के हुक्म से, वो जिस मटीरियल का भी बना हुआ है वो पूरा भेजने लगता है। एंड जो अभी तक रिसर्चेज हुई हैं उसके मुताबिक मूनलाइट जब ज़मीन पर आती है तो इमोशनल बूस्टर्स मिलते हैं। बंदा ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, लविंग एंड केयरिंग, डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाता है। सो ये 12, 13 और 14 जनवरी वाले दिन आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के दिन होंगे। फैमिली कनेक्शंस एंड दोस्तों के साथ कनेक्शंस, प्लेजर लेवल का इन्हांस होना, जिंदगी तबीयत में हशाशियत, फ्रेशनेस पैदा होना, दिस इज एक्सपेक्टेड। एंड फिर साथ में जुपिटर का डायरेक्ट होना आपको स्पिरिचुअल भी कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज होकर ज़्यादा इमोशनल करेंगी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियंस, और फायदे सुनिए। सूरज आपके 8th एंगल पर, मरकरी आपके 8th एंगल पर, इन दोनों की परफॉर्मेंस आपसे ऐसे फैसले करवाएगी जिससे आप अपने लॉसेस से निकलेंगे, जिससे आप अपनी इंसल्ट से निकलेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी वरीज, खौफ या गम से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आपकी अक्लो जहानत दूसरे लोगों को भी कारामद साबित होगी, जिसकी वजह से आपके लिए हुए रिस्क दूसरे लोगों की जिंदगियों में भी आसाइशें पैदा करेंगे। दूसरे लोग मतलब सराउंडिंग, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज व अकारब, फैमिली मेंबर्स, इन सब तक। एंड योर वीनस इज इन योर 10th एंगल एंड इस वक्त के जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने गिनवाए हैं उसमें सबसे पावरफुली, सबसे अफेक्टिवली एंड सबसे फास्ट बिहेव वीनस कर रहा है। वीनस इज इन योर 10th एंगल, इज क्रिएटिंग टीम वर्क, इट इज क्रिएटिंग सम कंफर्ट, it is creating some sudden gains, it is creating some powerful deals and it is creating some super confidence in the Cancerian nature in the business side. But confidence सिर्फ business में ही काम नहीं आता। अगर आप अपने कंपिटिटर्स को रिपेल करना चाहते हैं, इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है और इस एतमाद से आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे कि आपके जीतने के चांसेस अबव 90% है। सो जिन कामों को आप पेंडिंग में डाल रहे हैं कि जब कभी अच्छा दौर आएगा तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, बीइंग अ प्रोफेशनल इट इज़ माई स्टेटमेंट, आप उन कामों में इन दिनों हिस्सा ले लीजिए। अगर किसी से हक मांगना है, अगर किसी को अपने फ्रेंडली कंपटीशंस में, मतलब 2 लोग हैं काम कर रहे हैं, किसी एक को आगे निकलना है, दिस इज अ कंपटीशन टाइप ऑफ थिंग, सो आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा है। वीनस के इस पावरफुल मोड की वजह से यू बिकम मोर रोमांटिक, you become more loving and caring both.
रिलेशनशिप क्राइसिस, नाराज़गियाँ, ओवर थिंकिंग, शक एक मर्ज भी है। बंदा एवं ही किसी पर बैठे बिठाए उसके आदतों की वजह से ही शक करने लग जाता है, सो वो भी दूर होता है। आपके लिए सैटर्न भी 9th एंगल पर है पॉजिटिव, सो यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर IQ लेवल एंड इन योर EQ लेवल। IQ इंटेलिजेंस एंड EQ इमोशनल साइड। सो ओवरऑल you are going very good in personality, in emotions, in relations, in career, in risk taking, in responsibility, in IQ level and in EQ level. There is only one problem. Mars आपके लिए 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको उलझाएगी सेहत के मामलात में। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको उलझाएगी कवानीन को फॉलो करने में। आप खुद ही अपने कानून बनाएंगे, आपको लगेगा कि इस तरह की एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड अगले दिन खुद ही उस लाइन ऑफ एक्शन को बदलेंगे। उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए रूल्स बनने में लेट्स से आपने 10 दिनों में 10 मुख्तलिफ तरह के रूल्स बनाए, उनमें से 9 रूल्स आपने खुद ही अपनी आदत, इब्तदाई मुश्किलात या अपनी ज़िंदगी में पेन आने की वजह से, उन रूल्स को अपनाने में सम टाइम पेन फील होता है, उनको अपनाने में 9 आपने रद्द कर दिए। लेकिन जो एक आप फॉलो करेंगे वो एक नया रूल होगा जो 9 एक्सपीरियंसेस के बाद आपको मुयस्सर आएगा एंड दैट गिव्स यू द हाई रिवॉर्ड्स। इसलिए अगर रूल बनते हैं और फिर बाद में आप खुद ही उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को सहूलत, अपने मिशंस को अचीव करने के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए बनाइए नए रूल्स एंड दिस इज़ अ टाइम। लेकिन उन रूल्स को फॉलो करने में अपने मूड को स्टेबलाइज रखिए एंड अपनी हेल्थ को स्टेबलाइज रखिए। खुद रख लें, बहुत अच्छी बात है, नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट खुद ना रख पाए, मूड ज़्यादा ही अग्रेसिव हो, ज़्यादा ही वरीज में मुब्तला हो जाए, ज़्यादा ही दुख फीलिंग्स आए, तो सूरह शम्स पढ़िए, आइडियल है। सूरह शम्स इज़ योर स्पिरिचुअल पीस। वैसे ही अल्लाह ताला का नाम लेना इत्मीनान कल्ब की वजह बनता है। अल्लाह ताला के नाम में, वैसे ही अल्लाह ताला के ज़िक्र में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, ये इत्तला दी गई है। अला जिन अरबी की जो लोग जानते हैं लुगत में, अला जिस आयत से पहले आ जाए उसका मतलब होता है फॉर श्योर, खबरदार हो जाओ। ला इलाहा जैसे इल्ला आता है तो इसका मतलब फॉर श्योर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ही जिक्र में। सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ना आपको इत्मीनान देगा। एज अ कैंसेरियन, रूबी पहनना आपके लिए एक बूस्टर, एक रिपेयरिंग, एक काउंटर डोट के तौर पर सामने आएगा। बट असली रूबी पहनिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही रंग बिरंगे स्टोन पहनकर सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड और फील करते हैं कि हमने रूबी पहना हुआ है। जब केस हमारे पास आते हैं बिगड़ कर, ख़राब होकर, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इन्होंने टाइमली रेमेडीज़ नहीं की और बाद में उलझे। उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने गैर मामूली एफर्ट्स करके उसमें फंड्स खर्च किए, उसमें कानूनी सोबतें झीली, उसमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन एट दी एंड हमने अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर दिया। उसमें साउथ अफ्रीकन न्यू रूबीज़ अवेलेबल हैं एंड बर्मई, अफ़गानिस्तानी सब रूबीज़ अवेलेबल हैं। जिन लोगों को भी अपने हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हों वो अब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। कैंसेरियंस, तीसरा वीक है, हर ही महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नई टर्म, एक नया सीज़न, एक नया बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। उस नए बिहेवियर से आपको क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, आपको किस तरफ नए तर्ज के ख़यालात उभरेंगे, सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते की वीडियो अगर आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुई हो, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में आपको मदद मिली हो, या फिर एक नए या अच्छे दौर के आगाज़ में आप कुछ कामयाबियाँ हासिल करें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं कैंसेरियंस।
मेरी बड़ी मोहब्बत भी है कैंसेरियन से, दे आर स्पिरिचुअल पीपल। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।